हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन चैनल। आज हम इस वीडियो में 7 फरवरी 2024 के टेट पेपर में मौजूद इंग्लिश बिट्स को डिस्कस करेंगे। जो कोई भी इस चैनल को नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड्स टाइम दिया जाएगा ताकि आपने जो कुछ भी प्रिपेयर किया है उसका एवैल्यूएशन भी हो जाए। उसके बाद बिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, टेक दिस बुक इफ यू डैश, चूज द ऑप्शन दैट फिट्स द ब्लैंक। ऑप्शंस आर लाइक, विल लाइक, वुड लाइक और लाइक। You will have 10 seconds. The time starts now. करेक्ट आंसर है लाइक। अगर क्वेश्चन में गौर किया जाए तो ये जो है कंडीशनल क्लास है। हमें मालूम है कंडीशनल क्लास क्या है। 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट टाइप में जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। दूसरे टाइप में क्या है, सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। थर्ड टाइप में हैड प्लस V3 का। अगर ऑप्शंस में देखा जाए, विल लाइक ये मेन क्लास में मौजूद होता है, वुड लाइक ये भी मेन क्लास में मौजूद होता है, ये तो नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, She dashed a cup of coffee for me a few minutes ago. Choose the option that fits the blank. Okay, options है maked, make, makes, made. Okay friends, the time starts now. Okay, correct answer है made. मेड। सर मेक क्यों नहीं होता, मेक्स क्यों नहीं होता? असल मेक्ड वर्ड इज रॉन्ग। मेक, मेड, मेड। ओके, यहां देखा जाए अगो, अगो मींस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। सो करेक्ट आंसर है मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the grammatically correct sentence from the following. Options are I came here by walk, I came here by foot, I came here on foot, I came here by foot by walk. The time starts now. तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आई केम हियर ऑन फूट। ऑन फूट, बाई का इस्तेमाल नहीं होता, बाई फूट नहीं होता, बाई फूट बाई वॉक बिल्कुल नहीं होता। जब जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाई प्लस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो बाई का इस्तेमाल करती हैं। कुछ ऑन के साथ बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल होता, बाई बस, बाई कार। ओके, लेकिन फूट जो है पैर है। ओके, इसलिए ऑन फूट का इस्तेमाल होता है। ओके, यू कैन राइट हियर आई केम हियर टू वॉक, ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the purpose of using dialogue tags is, options are to confuse readers about who is speaking, to attribute speech to characters, to omit punctuation marks, to create tension. Time starts now. तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है टू एट्रीब्यूट स्पीच टू कैरेक्टर्स। मतलब अगर कोई बात कर रहा है तो यहां हमें क्या है, एक ड्राइंग डाल को हेलो टू, तो इसे मालूम होता है हेलो जो है ये राज बात कर रहा है। टू आइडेंटिफाई द रीडर, ओके, टू आइडेंटिफाई द रीडर,
हु इज स्पीकिंग, कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मालूम करने के लिए ये डायलैक्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पंक्चुएशन मार्क विच इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट ऑफ सीरीज। आइटम्स को सेपरेट करने के लिए ऑप्शंस आर सेमीकोलन, कामा, कोटेशन मार्क, अपॉस्ट्रोफ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। So correct answer है comma. List of items. For example, if I say tomato, potato, brinjal, next carrot, then what we have to do? इनको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए हम जो है कामा का इस्तेमाल करते हैं और आखिर दो के बीच में एंड लगाया जाता है। कोटेशन मार्क जो है किसी की बात को एग्जैक्ट पेश करने के वास्ते, यानी डायरेक्ट स्पीच में टू कोट एग्जैक्ट वर्ड्स, इन्वर्टेड कामास का इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी बोले हुए बातों को एज इट इज पेश करने के लिए कोटेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। अपॉस्ट्रोफी जो है दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एक जो है कॉन्ट्रैक्शन, एक जो है ओनरशिप बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राज पेन, तो क्या हुआ यहां राज का कलम, सॉरी राज का पेन। तो उसी तरह इट्स, ये जो है इट इज को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ओके, नेक्स्ट ये जो है सेमीकोलन, सेमीकोलन, सेमीकोलन जो है ये भी चीजों को सेपरेट करने के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे हो तो जब इस्तेमाल इसका किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, ए मैसेज, बी मेमोरेबल, सी मेंटर, डी मेंबर। ओके, ऑप्शंस आर बी डी ए सी, डी बी, डी बी सी ए डी बी। The time starts now. So correct answer है DBCA। तो easily we can arrange M, तमाम में M कॉमन है, M कॉमन, E कॉमन, E कॉमन, नेक्स्ट यस, यम, यन, यम। तो सबसे पहले आने वाला वर्ड कौन सा है? यम। यम जो है यहां भी यम मौजूद है, यहां भी यम मौजूद है, तो बाजू वाला लेटर देखें, यहां वो है, यहां पे बी है, तो पहला वर्ड मेंबर 1। इसके बाद ये हुआ 2। ओके, यस, यन, तो पहले आने वाला लेटर यन है, तो ये हुआ 3, ये हुआ 4। तो आंसर्स है डी, बी, सी, ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिंकर दैट इंडिकेट्स कॉन्ट्रास्ट। ऑप्शंस आर हाउएवर, नेक्स्ट, फर्स्ट, आफ्टरवर्ड्स। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is however. The correct answer is however. Next, order बताने के लिए, first order बताने के लिए, afterwards ये भी order बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन contrast के लिए सिर्फ और सिर्फ however का इस्तेमाल करते हैं। contrast की मानी comparison between two things, दो बातों के बीच में comparison करने के लिए। Okay, next question. Identify the complex sentence. Options are she doesn't use a computer, I went to the market and I bought some milk, they will meet us at the skating area, although it was cold outside, she didn't wear a coat. Options are, okay, the time starts now. ओके, करेक्ट आंसर है although it was cold outside she didn't wear a coat. Okay, if we observe
हियर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक क्लास है, तो ये क्लास होने वाला सिंपल सेंटेंस। आई वेंट टू द मार्केट, मनी क्लियर है, ये क्या होता मेन क्लास। आई बॉट सम मिल्क, मीनिंग इज क्लियर, तो ये भी एक मेन क्लास। दो मेन क्लासेस हो तो क्या बोलते हैं इसको कंपाउंड। दे विल मीट अस, सिंगल वर्ब मतलब ओनली वन क्लास, तो ये सिंपल सेंटेंस। सी हियर, ऑल्दो इट वाज कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंडी होने के बावजूद, तो मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास, शी डिडंट वेयर अ कोट, वो जो है वो औरत जो है कोट नहीं पहनी, बात कंप्लीट है, तो ये मेन क्लास। एक सबऑर्डिनेट क्लास एक मेन क्लास हो तो इसे वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन माउस। माउस का प्लूरल फॉर्म, ऑप्शंस आर माउसेस, माउसिस, माइस, माउसेस। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो करेक्ट आंसर है माइस। ओके, जैसे टूथ, टूथ का क्या बनेगा टीथ। ओके, गूस, गीस, मैन, मेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ओके, ये इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash can come to the party if dash want to. Choose the correct pronouns to complete the sentence. Options are everybody, he, nobody, she, anybody, they, anybody, you. Your time starts now. So the correct answer is anybody, they. एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये तमाम जो है प्लूरल्स है। ओके, तो यहां पे एनीबडी के साथ जो प्रोनाउन फॉर्म है वो है दे। ओके, तो करेक्ट आंसर एनीबडी, दे। ओके, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर। ओके, तो दे का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the phrasal verb that means to refuse or reject something such as an offer or request. Options are put up, set in, turn down, set out. The time starts now. Correct answer is turn down. Turn down means reject. Put up means start. Set in means planning to start. Set out means starting. Okay, this three means start. Okay, they set out on the last stage of the journey. Okay, set out means start, set in means start, put up means start at initial point. Okay, next question. The following is true about imperative sentences. Options are: they usually express strong emotions, they always begin with interrogative words, they give commands, instructions or requests, they provide information or state facts. Okay, your time starts now. So the correct answer is they give commands, instructions, next request. Okay, strong emotions, they are exclamatory sentences. Exclamatory. Information or facts, they are assertive sentences. Interrogative means question. Interrogative. Okay friends, next question. Next question. He said to me, let's go home together. Choose the indirect speech for the sentence above. Options are:
He proposed to me that we should go home together. He urged me to go home with him. He asked me to go home with him. He proposed me to go home together. The time starts now. तो करेक्ट आंसर है ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो होम टुगेदर, हम मिलकर जाएंगे। टू गो विथ हिम, उसके साथ जाने के लिए नहीं कह रहा है। यहां भी सेम सेंटेंस, तो ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। टू गो होम टुगेदर, लेकिन प्रपोज्ड टू, यहां पे टू नहीं है। ओके, और दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन है टू नहीं बल्कि दैट का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द फ्रूट केक डैश गॉन, चूज द करेक्ट वर्ब दैट फिट्स द ब्लैंक। ऑप्शंस आर इज, आर, वर, बी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is, मतलब फ्रूट केक, यहां पे एक है, एक फ्रूट केक है, इसमें का थोड़ा हिस्सा, मतलब एक केक के बारे में बात हो रही है। तो आंसर है इज। अगर इसी सेंटेंस को सम ऑफ द फ्रूट केक्स होता तो फ्रूट केक्स बहुत सारे हैं, तो यहां पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द सेंटेंस अबव। ऑप्शंस आर नेटिव, कॉस्मोपॉलिटन, ओमनी प्रेजेंट, प्यूरिटन। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। So correct answer is cosmopolitan. Okay, belongs to all parts of the world की मानी है cosmopolitan. Native की मानी मकामी. Okay, omnipresent means a person who is present in all places. Okay, Puritan means who follows morally, who leads his life morally. Okay, next question. Choose the correctly spelled word. Options are gypsies, 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 gypsies. Time starts now. So the correct answer is gypsies. The actual singular form जो है GYPSY। रूल जो है अगर लेटर लास्ट में वाई हो तो उसे रिमूव कर IES लगाए, जैसे बेबी, बेबी का प्लूरल फॉर्म जो है बेबीज। कंडीशन जो है वाई के पहले वाला वर्ड लेटर जो है कॉन्सोनेंट हो। ओके, अच्छा, जिप्सीज जो है खाना बदोश जिंदगी बसर करने वाली नस्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, choose the meaning of the word monsoon mist. Options are sunshine, fog, snow, haze. The time starts now. So correct answer है fog. मानसून में अगर हम सुबह सवेरे देखेंगे तो पहाड़ों के पास बादलों की शक्ल में मौजूद ओस रहती है, इसे कहते हैं फॉग। स्नो जो है शबनम है जो पानी की शक्ल में जो है मौजूद होती है। हेज जो है ये धुएं और कई किस्म के धूल और बहुत सारे जर्रात वेस्ट पार्टिकल जो है हवा में मौजूद होकर एक धुएं की शक्ल में नजर आते हैं, वो है हेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरी ए बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर
sightseeing trips. Choose the antonym of the word more. Options are additional, extra, less, further. The time starts now. So correct answer जो है less. more का opposite जो है less. एडिशनल, एक्स्ट्रा, फर्दर, ये सब जो है एडिशन को यानी मोर को जाहिर करने वाले वर्ड्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लैड, विच इज एन इनबॉर्न ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स प्रपोज्ड बाय साइकोलिंग्विस्टिक्स इज ए. ऑप्शंस आर लर्निंग एक्टिविटीज डिवाइस, लर्निंग एक्विजिशन डिजाइन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्टिविटीज डिजाइन. तो टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो एलईडी का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहे तो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसे देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ग्राफिक मोटर स्किल्स. ऑप्शंस आर लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. The correct answer is reading and writing. Reading and writing को graphic motor skills कहते हैं. इसी को psychomotor skills भी कहते हैं. Listening and speaking are called as oral skills. Listening and reading are called passive skills, receptive skills. Okay? इसके बारे में डिटेल जो है एक वीडियो मौजूद है, उसमें देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the content word from the following. Options are as, before, within, brave. The time starts now. So the correct option is brave. Brave जो है content word है, reminding all structural words. इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा मेथडोलॉजीज का वीडियो है, उसमें देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ अ कॉम्पोजिशन इज टू. ऑप्शंस आर कम्युनिकेट वंस थॉट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, कम्युनिकेट वंस थॉट इन अ जिगजैग वे, एक्सप्लोर फोनेटिक्स, इंप्रूव वन हैंड राइटिंग. कॉम्पोजिशन की मानी जो है होमवर्क है. Okay, your time starts now. So correct answer is communications once thought in organized way. तरतीब बार हो, zigzag wrong, phonetics की बात ही नहीं, handwriting development की बात ही नहीं है. Okay, next question. If the teacher is not imaginative, bilingual method ends in. Options are innovative method, grammar translation method, direct method, deductive method. The time starts now. करेक्ट आंसर जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है. ओके, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए मेथडोलॉजीज का वीडियो देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइलेंट वे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. ऑप्शंस आर हॉल्मर, हाइम्स, माइकल वेस्ट, गटैंगो. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. So the correct answer is Gatango. Okay, next question. I will walk dash the supermarket. Choose the option that fits the blank. Options are to, up to, off, up to, due to. The time starts now. So correct answer is up to. Off is another word, off अलग word है.
टू अप टू दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। ड्यू टू जो है रीजन बोलने के लिए, अप टू सुपरमार्केट तक इसकी माने। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, noun clauses replace dash in a sentence. Choose the option that fits the blank. Options are individual nouns, compound adjectives, compound prepositions, relative pronouns. The time starts now. So correct answer is individual nouns. ओके, एक एग्जाम्पल देखेंगे। एडजेक्टिव्स नहीं होते, प्रीपोजिशंस नहीं होते, रिलेटिव प्रोनाउंस भी नहीं होते। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है दो क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंपाउंड प्रीपोजिशंस नहीं, एडजेक्टिव नहीं। एडजेक्टिव क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है। ओके, नेक्स्ट सी हियर, माय डॉग ईट्स whatever falls on the floor। देखो, my dogs eat एक क्लास है, whatever falls on the floor ये एक क्लास है। ओके, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है। my dog eats ये जो है मेन क्लास है, whatever falls on the floor ये जो है एक सबऑर्डिनेट क्लास। ओके, अगर ये क्लास को दूसरे एक वर्ड से रिप्लेस करे, जैसे कि यहां पे मैं लिख सकता हूं माय डॉग ईट्स थिंग्स, यानी फ्लोर पे जो कुछ भी मौजूद है वो थिंग्स है, थिंग्स। सो ये एंटायर क्लास को रिप्लेस करता हुआ जो वर्ड इस्तेमाल हुआ थिंग्स, थिंग्स जो है नाउन है, तो ऐसे क्लास को कहते हैं नाउन क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ऑट टू अपोलोजाइज एज, चूज द फंक्शन ऑफ ऑट टू इन द अबव सेंटेंस। ऑप्शंस आर पास्ट हैबिट, कंडीशनल स्टेटमेंट, मॉरल ऑब्लिगेशन, फ्यूचर इंटेंशन। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। So correct answer is moral obligation. Ought to means compulsory. Apologize means sorry. It's a moral thing. So moral obligation. Compulsory obligation. Obligation is nothing but duty. You have to do it compulsory. For past habits we use used to. Okay, conditional statement it's not. Future intention it's not, it may. Okay, next, select the correct use of articles in the following sentence. He is a doctor. Options are, the article should be omitted, the article should be the article is used correctly, the article should be an. So time starts now. So the correct answer is the article used correctly. Why? Because doctor is a common noun. डॉक्टर जो है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के आगे हमें इंडेफिनेट प्रोनाउन को लगाते हैं ये। ओके ओके, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, ड साउंड, तो क्या आना पड़ेगा ये। अगर यहाँ पे दूसरा कोई और वर्ड होता तो एन आता, दा तो बिल्कुल नहीं, आर्टिकल का लगाना लाजमी है, ओमिटेड का चांस ही नहीं। एन नहीं लगाते, एन लगाने के लिए आ से आहा तक का साउंड हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। यहां पे दो बिट्स को निकाल दिया गया जो है रीडिंग पैसेज के हैं। ओके फ्रेंड्स, जस्ट कंप्लीट वीडियो को देखेंगे जब जाकर कुछ समझ में आएगा। ओके, प्लीज वॉच कंप्लीटली एंड if you like it and share with your friends. Give me your valuable suggestions to improve. Okay, thank you, have a good day.